अबिया को फोन कर रहे हो? फोन ही नहीं अटेंड कर रही हूँ। क्या कहती है? क्या बोलेगी वो? उसकी नजर में मैं बेतबार शख्स हो गया हूँ। एक झूठे स्कैंडल ने मुझे बेतबार बना दिया। क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर थी? बेटा, मोहब्बत की पहली शर्त एतमाद और इतबार होता है, और अगर ये दोनों चीजें निकल जाए ना तो वाकई मोहब्बत नहीं रहती, गर्ज बन जाती। मैं कोई खुदगर्ज नहीं हूँ और ना वो खुदगर्ज है। शी रियली लव्स मी। सैफुर रहमान की बेटी है, उसे किस चीज की कमी होगी? तो फिर शायद उसका दिल भर गया होगा और वो कोई मौके की तलाश में है। ऐसा हरगिज नहीं है। कोई मौका तलाश नहीं कर रही है वो। आप प्लीज इस तरह की बातें ना करें। ऐसी बिल्कुल नहीं है वो। अगर वो इस किस्म की लड़की ना होती ना तो कभी पीछे ना हटती, तुमसे बात करती, तुम्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। आज तो हमारी बेटी भी आई है। कैसी हो? कैसी ठीक ठाक बेटा, आ जाओ। बहुत अच्छा किया। हसन नजर नहीं आ रहा। हसन वो जिम गया है, बस आता ही होगा। अच्छा, आओ बैठो। शोबिस के अलावा कुछ और भी हो रहा है? इसके अलावा उसे टाइम मिले तो कुछ और करे। माशाल्लाह, आ गया मेरा हीरो। आओ बेटा, खाला तुम्हें याद कर रही है। जीते रहो, जीते रहो। कैसी हो ज़ारा? ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक, बस क्या बात है, तबीयत ठीक है? बस थोड़ा थक गया हूँ। हाँ, वो तुम तरह तरह के रोल्स करते हो ना, थक जाते होगे। और फिर तुम्हें बहुत लोगों से मिलना पड़ता होगा। हाँ, अक्सर असल जिंदगी में लोगों को मौसमों की तरह बदलते देखा। लेकिन तुम इतने ग्लैमरस वर्ल्ड में रहते हो, तुम्हें तो हर वक्त मस्त मगन रहना चाहिए। कभी कभी मेरा प्रोफेशन मुझे परेशान कर देता है, कभी कभी मेरी जिंदगी। देखा मेरा बेटा कितना अक्लमंद हो गया। माशाल्लाह, अक्लमंद भी है और खूबसूरत भी। अल्लाह ने तुम्हें भी तो इतनी प्यारी बेटी दी है, मेरी नजर ही ना लग जाए। जितनी खूबसूरत है ना, मेरा दिल चाहता है मुझे इतना ही खूबसूरत दामाद मिल जाए। मिलेगा, और बहुत जल्दी मिलेगा। मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ बेटा। अच्छा, मुझे थोड़ा एक्सक्यूज करो, नया शेफ आया, जरा चाय देख लो। हाँ बनवाओ भाई, तुम्हारे घर की चाय बड़ी अच्छी है। थैंक यू। माशाल्लाह, हसन कितना खूबसूरत लग रहा था ना। इसीलिए तो हीरो के रोल करता है। बस अल्लाह करे ये तुम्हें पसंद कर ले और शादी के लिए हाँ कह दें। चुप क्यों हो गई? मामा आप भी ना उल्टी सीधी बातें सोचती रहती है। जो नसीब में है होगा। इंशाल्लाह। नया है ना, जरा ट्रेन कर रही हूँ। हाँ, इतनी मसरूफियत रहती है कि थक जाती हूँ, कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं होती।
मैं दाद देती हूँ तुम्हारे हौसले की। भाई की वफात के बाद जिस तरह तुमने बिजनेस को संभाला है ना, तुम्हारी जगह मैं होती तो कसम से मैं तो ना कर पाती। जब सर पे पड़ती है ना तो सब कर लेते हैं। मुझे क्या आता था, लेकिन ये तो अल्लाह की मेहरबानी है और मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत मदद की है उसने मेरी। अल्लाह का एहसास। लेकिन एक बात है, मैं जितनी भी मसरूफ क्यों ना हूं, तुम्हें और इलियास भाई को फोन करना नहीं भूलती। मैं कब इनकार कर रही हूँ। तुम तो मेरी बड़ी प्यारी बहन हो, कसम से। अल्लाह तुम जैसी बहन हर एक को दे। थैंक यू। साथ को नहीं कहा था डिनर के लिए? वो घर पे नहीं थे और मैं उन्हें बताना ही भूल गई। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। कॉल करें उसे, बुलाएं। वी कैन वेट फॉर हिम। जी। रहने देना, अब जब वो नहीं आया तो। नहीं, मैं मिस कर रहा हूँ उसे। आएगा तो अच्छा लगेगा, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी ना हमारी। फैमिली अब भी कंप्लीट है। मैं, आप, मामा, हम ही फैमिली है। ना बेटा, वो भी हमारा फैमिली मेंबर है और उसके बगैर हमारी फैमिली मुकम्मल नहीं होती। और मत भूलो कि तुम्हारा होने वाला शौहर है। लेट्स ईट, खाना ठंडा हो रहा है। मैंने डिनर पे महसूस किया है कि अबीरा का मूड काफी अपसेट है। कोई बात है जो तुम छुपा रही हो मुझसे? कुछ पूछा है मैंने? हम समझे नहीं। साथ के नाम पर उसके लहजे में काफी बेजारी थी। बात क्या है? कुछ भी नहीं, आपको बस वहम हुआ है। ऐसा हो तो ज्यादा बेहतर है। उसको समझा देना, अगर उड़ने की कोशिश करेगी तो पर उतरने आते हैं मुझे। Stop calling me, stop calling me, Hassan. मैं इतना बेतबार शख्स हूँ? किसने कहा? तुमने मेरे स्कैंडल के बारे में मुझसे क्यों नहीं पूछा कुछ? एक झूठ के बारे में मैं तुमसे क्या पूछूंगी? तुम्हें लगता है कि ये झूठ है? हाँ,
ऑफ कोर्स। तो फिर वो क्यों नहीं मानती? फिर क्यों नहीं मानती? बाहर की खबर पे यकीन करती है। मेरी जुबान से निकला हर लफ्ज उसे झूठा लगता। बेवकूफ है वो। बेवकूफ तो है वो। सारा, तुम उससे बात करो प्लीज। उसे बताओ ये सब कुछ झूठ है। मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की है, तुम जानती हो ये बात। वो बेशक मुझसे मोहब्बत ना करे, लेकिन मेरी बात पे एतबार तो करे ना। मैं इस तरह एंजाइटी और गिल्ट में नहीं रह सकता यार। ये सब तुम उसे खुद कहते तो बेहतर होगा। फोन ही नहीं उठा रही ना। फोन ऑफ कर दिया उसने। अब मैं कैसे बोलूं उससे? कैसे बोलूं? प्लीज ज़ारा, तुम एक दफा उससे बात करके देखो। मुझे यकीन है तुम उससे बात करोगी तो वो मान जाएगी। उसे समझाओ ये सब कुछ झूठ है। एक बार मुझसे मिले, फिर बेशक ना मिले, लेकिन इस तरह तो ना छोड़े ना मुझे। प्लीज एक बार बात कर लो उससे। मैं इस तरह मर जाऊंगा यार। कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। प्लीज उसे मना लो। वो बहुत जिद्दी है। जरा जरा सी बात पर दिनों खफा रहती है। किसी की नहीं सुनती, सिर्फ अपनी दिल की मानती है। तुम्हारी तो पुरानी दोस्त है ना, तुम्हारी बात तो मानेगी। मुझे यकीन है मानेगी। प्लीज मेरे लिए एक दफा प्लीज उससे बात कर लो। उसे कहा मुझसे एक दफा मिल ले प्लीज। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। थैंक यू। आंटी, आप हारिस को समझाएं ना। अरे भाई तुम खुद बात कर लो ना उससे। आपको क्या लगता है कि मैंने उससे बात नहीं की होगी? वो कहता है कि वो मेरे साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसको शॉपिंग करनी नहीं आती। कहता तो वो बिल्कुल ठीक है, उसे वाकई नहीं आती शॉपिंग करना। तो मुझे तो आती है ना। हाँ, मुझे भी पता है कि तुम्हें शॉपिंग करनी आती है। तो फिर लेकर क्यों नहीं चल रहे हो मुझे? बेटा ले जाओ ना, अपनी पसंद से कुछ कपड़े दिला दो ना इसे। अम्मी पहने तो इसने। देखने तो तुमने है ना। बुरी बात है, साथ ले जाओ। और वैसे भी बरी के जोड़े लड़के वालों की तरफ से होते हैं। अम्मी समझने की कोशिश करें, मैं गरीब बनता हूँ। अगर इसने किसी महंगी चीज पे हाथ रख दिया तो फिर? बेफिक्र रहो, पता है मुझे तुम्हारी रेंज का, और हर सूट तुम्हारी रेंज के हिसाब से पसंद करूंगी, प्रॉमिस। देखा कितनी अक्लमंद है मेरी बहू। अच्छा ठीक है, मैं पहले खाना खा लेता हूँ। आंटी से इजाजत लो, फिर चलते हैं। ठीक है, तुम खाना खाओ, मैं 2 मिनट में आई। अब बल्कि छोड़ो, हम वहीं खाना खा लेंगे, ठीक? खुश? हाँ हेलो ज़ारा, कैसी हो? मैं तुम्हें 2 दिन से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा फ़ोन मुसलसल ऑफ जा रहा है। हाँ मैंने खुद ऑफ किया था। एनीवे व्हाट्स अप? आई एम फाइन, तुम कैसी हो? गुड एज एवर। तो तुमने ले लिया एडमिशन मास्टर्स के लिए? नहीं, मेरा मूड नहीं है पढ़ने को। क्यों? तुम तो इतनी एक्साइटेड थी। हाँ थी तो, बट आई एम नॉट एक्साइटेड एनी मोर। तुम बताओ, तुमने एडमिशन लिया? नहीं, मेरी अम्मी नहीं मान रही। क्यों? वो चाहती है कि मेरी शादी हो जाए। ओह, किससे? अभी पता नहीं, 2-3 प्रपोजल्स आए हैं, देखते हैं किसको अप्रूव करते हैं। दैट्स नाइस। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ पूछो, लेकिन अगर हसन के बारे में कोई बात है तो मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? पहले तो तुम सिर्फ हसन के बारे में सुनना चाहती थी, अब क्या मोहब्बत नहीं रही? और कुछ पूछना है तुम्हें? आई थॉट सो।
अबीरा बेटा, जी मामा। हम सोच रहे हैं कि आपके बाबा से बात करें, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, आपके मामू सरमद के पास। भगाना चाहती है मुझे यहाँ से? नहीं बेटा, हम तो बस चाहते हैं कि आप अपने इस दुख से बाहर निकले, अपनी जिंदगी में वापस आइए। ये देखे, आ तो गई। बेटा, एक बेवफा शख्स के लिए अपने आप को दुखों के दलदल में उतार लेना कहाँ की अक्लमंदी है? मामा प्लीज उसका जिक्र मत करें, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। अच्छी बात है। देखो बेटा, जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि वो सब अच्छे हमसफर साबित हों। जानती हूँ। बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, आप आज जल्दी आ गए। जी, वो चाचा जान ने कहा था कि फॉर्म्स ला के दे दूं मैंने। जी, हमने ही सरदार साहब से बात की थी। इन्हें प्लीज फिल कर देना, मैं सुबह सबमिट करवा दूंगा। मुझे नहीं चाहिए एडमिशन। क्यों? ये हम कहाँ हैं? लंच पे नहीं जाना था? टाइम है ना अभी लंच में, आओ तो। तुम्हें अखबार की इस झूठी खबर पे यकीन है, मुझ पर नहीं है? ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? तुम कौन हो, क्या हो मेरे लिए, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वैसे मैं तुम्हारी लाइफ में कहाँ हूँ? इंसान की जिंदगी में ऐसी काफी चीजें होती हैं जिनका क्या और क्यों होना जरूरी नहीं होता, और ना ही उन सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए। जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि वो सब अच्छे हमसफर साबित हों। क्यों आई आप यहाँ? मैं अबीरा से मिलने आई हूँ। मगर हम नहीं चाहते कि आप अबीरा से मिलें, इसलिए आप जा सकती हैं। लेकिन क्यों? आई एम हर फ्रेंड। शायद अब ये दोस्ती ना रहे। आंटी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ऐसा क्या हो गया है? क्या हो गया है? आप नहीं जानती कि क्या हो गया? आप अच्छी तरह से सब जानती हैं, इसलिए ना मासूम बने ना अनजान। आप मुझसे इतनी नाराज क्यों हैं? हम आपसे नाराज नहीं हैं, बस नहीं चाहते कि आप आइंदा
अबीरा से मिले। लेकिन क्यों? मैं यही पूछ रही हूँ कि मेरी गलती क्या है? आप क्यों मुझे मेरी दोस्त से मिलने से मना कर रही है? आपकी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर तो हमारा है, क्योंकि हमने ही अबीरा को इजाजत दी कि वो बाहर जाके दोस्तियां करें। अगर हमने उन्हें समझाया होता कि दोस्तियां अपने बराबर के लोगों में की जाती है, तो आज ये वक्त ना देखना पड़ता हमें। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप आइंदा यहां आए या अबीरा से मिलने की कोशिश करें। जा सकती हैं अब आप। ये भी अच्छे हैं लेकिन ये बहुत खूबसूरत। कैसे लग रहे हैं? हाँ, इयररिंग्स अच्छी हैं। अच्छा, इयररिंग्स अच्छी हैं, मुझ पर सूट नहीं कर रही। राइमा, कैसी हो तुम? कैसी हो? ओ बिल्कुल ठीक हूँ। ये कौन है तुम्हारे हस्बैंड? चलो महक, जल्दी करो, देर हो रही है। क्या हो गया? इतने दिनों बाद राइमा मिली है, बात तो करने दो, चलते हैं। राइमा, तुम्हें पता है अगले महीने मेरी शादी हो रही है। बहुत खुशी हुई सुन के। पूछोगी नहीं किससे? किससे? हारिस से। Congratulations. देखो, इससे काम नहीं चलेगा, शादी में आना होगा। बल्कि हम चलेंगे ना कार्ड देने राइमा को। नहीं, मैं नहीं आ सकूंगी। क्यों? हमें अगले महीने जाना है वर्ल्ड टूर पे। ओह अच्छा, चलो सही है। तुम क्या ले रही थी? मैं पे करूंगी। मेरी कोई तरफ से जरूरत नहीं है, हमें जो भी लेना होगा हम खुद खरीद सकते हैं। चलो माँ, चलो। सारा, मैं तुम्हारे कितनी शिद्दत से वेट कर रहा था। इधर आओ। बात हुई तुम्हारी अबीरा से? हाँ, कब तक आ जाएगी? वो क्या कह रही थी? हाँ, मुझे सब पूछने का मौका ही नहीं मिला। आंटी ने मेरी इतनी इंसल्ट की है। व्हाट? उन्होंने क्यों इंसल्ट की? सोच भी नहीं सकते। बहुत ही घमंडी औरत है। तुम फोन करो अबीरा को भी। वो मैंने कल किया था। फिर? वो भी नहीं मानती। क्या कहती हो? वही कि उसको तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं सुननी। यही सच्ची मोहब्बत है क्या? हसन, तुम्हें नहीं पता, वो बहुत जिद्दी है।
किसी बात पे डट जाए तो फिर हटती नहीं। चाहे नुकसान हो जाए। हाँ, ये उसकी नेचर है और फितरत कब बदलती है। मैं उससे एक बार मिलूंगा जरूर। कैसे? आई डोंट नो कैसे। मैं उसके घर जाऊंगा, उससे बात करूंगा। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं डरूं क्यों? वो मिलने से मना कर दे तो? मुझे नहीं पता। कि मुझे इतना पता है कि मैं उसके सामने आ जाऊंगा ना तो वो सब कुछ भूल जाएगी। ये तुम्हारी भूल है हसन। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे। मम्मी, इस तरह वो मुझे गुनाहगार समझती रहेगी। समझती रहे, तुम नहीं मिलोगे। लेकिन एक दफा तो प्लीज मैं उससे मिल तो। हसन, अगर तुम एक दफा भी मिले ना तो बहुत बुरा होगा। आखिर सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। वो तुम्हें अगर कहीं मिल भी जाए ना तो ऐसे जाहिर करना कि तुम उसे जानते तक नहीं हो। ज़ारा, तुम मेरे साथ हो। ज़ारा, अगर हसन तुम्हें अबिया के पास भेजे तो मत जाना और ना ही फोन करके उसके लिए कोई राह हमवार करना। लेकिन अब हसन की हालत तो देखे। बेटा, हसन जिस फील्ड और उम्र में है ना उसमें ऐसे इश्क कई होते हैं और खुद ही ख़त्म भी हो जाते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि हसन को यूके भेज दूँ विद वाइफ। मैं तो लड़की भी पसंद कर ली है। कौन? मेरे सामने है। कैसी लगी? खाला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तुम्हें कोई एतराज़ है? देखो बेटा, मेरी सारी उम्र यही ख्वाहिश रही है कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊं। लेकिन अगर तुम्हें एतराज़ है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूंगी। हर लड़की को हक है कि वो अपनी पसंद से ज़िंदगी गुजारे। ठीक है, आप मामा से बात कर लें। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरा मान रख लिया। और रही हसन की बात, तो मुझे यकीन है कि वो अबिया को भूलकर सिर्फ तुम्हारा होके रहेगा। जा। आई गए हो तो मिलवाता हूं किसी से। रायमा, मेरी बीवी।
रहमा, जानते हो ना, क्लास फेल हो रही है तुम्हारी। ऐसा क्यों किया? क्या किया है मैंने? क्या किया है मैंने? तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? इतनी जरूरत कि मैं आपसे सवाल जवाब करूं? मतलब था कि तुम्हारा मतलब यह था कि मैंने दूसरी शादी क्यों की है? तो कान खोल के सुनो, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगा, क्योंकि मैं किसी का जवाबदेह नहीं हूं। चाचा जान, मेरा तुम सिर्फ ये देखने आए थे कि मैंने शादी किससे की है, देख लिया? जाओ जाके बता दो अपनी अम्मी जान। मुझे ना तुम्हारी परवाह है, ना तुम्हारी अम्मी जान की, और ना इस दुनिया की, समझे तुम? इल्म में नहीं था कि आपने दूसरी शादी कर ली। बात बताओ मुझे, सच सच। अरशद अलवी और हारिस से मिले थे ना तुम? क्या गलत कह रहा हूं? जी, मगर अगर कुछ नहीं। तुम्हें पता है हारिस ऑफिस आया था मेरे, तुम और जरगा मुझसे मिले थे। ये मत कहना कि ये झूठ है। सच है, लेकिन वो आपसे मिलने आया था। अब आ गया हूं ना, तो क्यों नहीं आया मिलने मुझसे? ये मत समझो कि मैं कुछ जानता नहीं हूं या मुझे किसी बात का पता नहीं होता। तुम्हारी हर मोमेंट की खबर होती है मुझे। तुम्हारी और हारिस की बात दोस्ती है ना। बहुत जल्द मैं अपनी और रहमा की शादी डिस्क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि किसी का डर नहीं है मुझे, क्योंकि कोई गैर शरई काम नहीं किया है मैंने। और चाहते हो ना तुम अपनी अम्मी जान के, तो बता भी देना उसे और समझा भी देना। सरदार सैफुर रहमान के रास्ते में जो आता है ना, ठोकर मार के तोड़ देता है उसे। चलो रहमा। बैठो। साहब पहले भी आया है यहाँ? नहीं, पहली बार आया। घर का तो पता ही नहीं है उसे। क्या फोन पे बात करती हो उसके साथ? नहीं, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो आपका भतीजा। ज्यादा भोली मत बनो मेरे सामने। जानता हूं इतनी भोली नहीं हो तुम। आप मेरा यकीन करें। कैसे कर लूं यकीन? दोस्ती तो है ना उन दोनों की। क्या पता उसका कोई पैगाम लेकर आया हो साथ। हाँ, लेकिन साथ को कैसे पता चला? हारिस को तो मालूम है ना, मालूम है ना हारिस को। मालूम है, मगर क्या कोई खेल खेल रही हो मेरे साथ? तुम ये मिलके क्या प्लानिंग कर रही हो? मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है। क्या हो गया आपको? मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, आप भरोसा कर सकते हैं मुझे। भरोसा तुम पे? तभी हारिस के ख्वाब देखती हो तुम। बताओ, देखती हो ना उसके ख्वाब? नहीं देखना चाहती, मगर खुद ब खुद आ जाते हैं। ख्वाब है, जब हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहोगी, ख्वाब भी तो उसी के आएंगे ना। कुछ नहीं, आप मेरा यकीन करें। बेवकूफ समझती हो मुझे? तुम जैसियों को तो मैं जानती हूँ। क्यों आया था शादी? मुझे नहीं मालूम। फोन पे बात होती है तुम्हारी? मैं उससे नहीं बात करती, नंबर तक नहीं है मेरे पास। नंबर तो तुम मेरे फोन से निकाल सकती हो। हाँ, लेकिन क्यों लूंगी? मुझे क्या जरूरत है? ये बात मेरी कान खोल के सुन लो कि तुमने कभी साथ को फोन किया है तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी मोहब्बत और चाहत हो। गद्दारी की सजा मेरे नजदीक मौत है, लेकिन आपको मेरा खून माफ